हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों के किराए में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होगी। निजी बस संचालक न्यूनतम बस किराए को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके बस किराए में वृद्धि नहीं की जाएगी। यात्रियों के साथ बसों में सामान के किराए को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि बिना यात्री के बसों को कुरियर के रूप में इस्तेमाल करने वालों से किराया लिया जा रहा है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में एचआरटीसी की बीडीओ की बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी बसों को भी कैशलेस सुविधा से जोड़ा जा रहा है। अब बसों में यात्रियों को स्कैन की सुविधा में मिलेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीओडी की बैठक में एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए 3 करोड़ रुपए महंगाई भत्ते को जारी करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस सरकार ने अभी तक के कार्यकाल में 210 डीजल बसों की खरीद की है, 35 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं, जबकि 10 नई वॉल्वो बसें खरीदी गई हैं। हिमाचल में 19 वॉल्वो बसें हैं जिनको 50 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जो हमारा मीटिंग है वो समाप्त हुआ है और उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है और इस 1 साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफ़र शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज 1 साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण में के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है, कैसे ऑनलाइन के युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सब को विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमने किस ढंग से ये कार्यक्रम करने हैं। आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा थ्रस्ट चल रहा है कि हम रिलीजियस टूरिज़्म की तरफ ध्यान दें, धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए और किस ढंग से हमने बसेस को चलाना है। तो उसके बारे में भी हमने फैसले लिए हैं और सारे जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं, चाहे वो नैना देवी जी हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हैं, चाहे चिंतपूर्णी हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हैं, चामुंडा जी हैं और कांगड़ा देवी हैं, चाहे वो हमारा ब्यास को जाना है, चाहे वृंदावन को जाना है, चाहे अमृतसर को जाना है, चाहे अयोध्या को जाना है और हरिद्वार को जाना है। ये सारे रूट्स को हम रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं। कौन सी बसेस जो है धार्मिक सर्किट पे जाएंगी और लगभग हम 100 रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि देश के, प्रदेश के और हर तरफ जो है हमारा ये देवभूमि है और देव स्थलों को जो गाड़ियां जानी हैं उसको किस ढंग से पब्लिक के सुविधा के साथ जोड़ के हर स्थान पे हम अपनी गाड़ियों को नए तरीके से चलाने का जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अभी पहली बस हम चला रहे हैं धर्मशाला से ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी से और फिर बैक धर्मशाला। तो ये जो है दर्शन स्कीम के तहत हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम राजस्थान से एक के साथ हम परमिट लेके आए हैं, उनसे
खाटू श्याम का, कि वहाँ कैसे जाना है। तो पड़ोसी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ परमिट्स का आदान प्रदान करके हम धार्मिक सर्किट्स जो हैं अब चलाएंगे, ताकि उन बसों का नामकरण भी उसी हिसाब से हो और उन बसेस को उन गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए की जो सुविधाएं हैं वो हम कायम कर सकें। इसके बाद हमने कंडक्टर की भर्ती जो है वो कमीशन के माध्यम से 300 जो पोस्टें हैं, 300 कंडक्टर की भर्ती को तत्काल जो है भरने की अनुमति जो है इस यहाँ पे प्रदान कर दी है। और सरकार के साथ भी हमारी ये सहमति है कि हम इसको कंडक्टर्स को कमीशन के माध्यम से भरेंगे। और इसके बाद हम खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पे चल रहे हैं। जितने खर्चे हम HRTC में घटा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आय कैसे बढ़नी है उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सर्विस की, हर एम्प्लॉई की, हर चीज़ की हमने रैंकिंग का प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हमारा लगभग 145 करोड़ रुपए के आसपास का एक माह का खर्चा है HRTC का। और हमारी जो इनकम है वो 70-75 करोड़ के बीच में बैठती है। बाकी पैसा हम सरकार से लेते हैं और लगातार सरकार हमारी मदद करती है। लेकिन हम भी जो है उसकी एवज में जो है, जैसे महिलाओं को 50% फ्री है, पुलिस को फ्री, पुलिस को उसमें चलने की इजाज़त है, दूसरे वर्ग स्कूली बच्चे हैं बसों में ट्रैवल करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम करते हैं। और दूर दराज दुर्गम इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे हमारी बसें जाती हैं। तो इन अ वे हम भी जो सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो वचनबद्धताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं और सरकार उसके बदले में हमें सहयोग करती है। और इसके बाद और ये 70-75 करोड़ रुपए का हमें हर महीने जो है सरकार से लेने पड़ रहे हैं, ताकि हालांकि हम 3200 बसेस का फ्लीट चला रहे हैं, लेकिन इसमें घाटे के रूट बहुत हैं। इसलिए क्योंकि हर अंतिम स्थल तक, गंतव्य स्थल तक व्यक्ति को छोड़ने का जिम्मा HRTC पे है, तो उस हिसाब से ये हमें ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हमारे पास आए थे और उनका कहना था कि खासतौर पर न्यूनतम किराए में उन्होंने कहा था कि 5 रुपये का किराया है, जो कि बहुत कम है और उनको घाटा हो रहा है। और वो दिक्कत हमारे साथ भी है, लेकिन क्योंकि हम समर्पण की भावना से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने किराए को ना बढ़ाने का फैसला किया है और हम उन्हीं किरायों पे चलेंगे। और एक हमारी जो है जो लगेज पॉलिसी है, लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है। सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है। और इसलिए इससे भी जो है, आप देखो शुरुआत में ही लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम जो है HRTC को जनरेट हो गई है। तो इसमें जो है कुछ लोग जो हैं लगातार ये दलील दे रहे हैं कि जी लगेज को लेके बदलाव हुआ है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है कि बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं
वो जो है 1 लेके जाए, 2 लेके जाए, 3 लेके जाए, लेकिन कोई भी लैपटॉप पे किराया नहीं है। व्हील चेयर कोई भी लेके जाए, व्हील चेयर पे कोई भी जो है किराया नहीं है। कोई बच्चे की ट्राईसाइकिल लेके जाए, इन चीज़ों पे कोई किराया नहीं है। लेकिन जो बस में सफ़र नहीं कर रहे हैं वो अगर सामान भेजते हैं और ओवर द ईयर्स भेज रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो कुरियर की तरह बस की सेवाएं ले रहे हैं तो उसमें जो है हमने दाम जो है निर्धारित किए हैं। और ये आप भी सहमत होंगे कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं उनसे जो है चार्ज करना जो है सही है या नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक के आधार पे ये फैसला नहीं है।